आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। देश के शिक्षा मंत्री को इस पर थोड़ी सी शर्म महसूस होनी चाहिए कि कितनी बड़ी धांधली एनटीए ने की है। एक ही सेंटर से 8 बच्चे कैसे मेरिट में आ सकते हैं? 720 में से 720 मार्क्स, ये इम्पॉसिबल है। मुझे तो अब ऐसा लगता है कि बच्चों को पढ़ाई में लगाने से पहले कोर्ट की प्रोसेसिंग सिखा देनी चाहिए, क्योंकि हर एक एग्जाम के बाद पेपर जाना तो कोर्ट में ही है। और जिस दिन नीट का एग्जाम हुआ उसी दिन से इसके ऊपर बादल मंडरा रहे थे, क्योंकि बिहार पटना में कहीं पेपर लीक होने की खबर आई थी। इस सारे मामले में एनटीए की लीपापोती दिख रही है और जिसमें मुझे लगता है सरकार भी पूरी तरीके से लिप्त है। 720 में से 720 67 बच्चों के हैं और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे दिल्ली के एम्स में भी 67 सीटें नहीं है। कम से कम अपने देश के बच्चों को जो वो पढ़ना चाहते हैं, मेडिकल कॉलेज बनाए, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए, जिनको एनटीए ने खुद घोषित किया है कि ये 13 लाख बच्चे डॉक्टर बनने के लिए एलिजिबल हैं। और आप जानते हैं हमारे यहाँ सीट 1 लाख कुछ हैं, तो 12 लाख कहाँ जाएंगे? ये बच्चे कहाँ जाएंगे मेडिकल की पढ़ाई करने? ये फिर से यूक्रेन, रशिया और चाइना जाएंगे? नमस्ते, मैं शुभम और आप देख रहे हैं नेटिक न्यूज़। आप सभी को पता है अभी हाल ही में नीट का जो रिजल्ट आया है, जिसको लेकर तमाम जो छात्र हैं सड़कों पर उतर गए हैं, लगातार आंदोलन कर रहे हैं। अभी हमारे साथ सीमा त्यागी जी मौजूद है, लगातार छात्रों के हित की बात करती हैं, लगातार छात्रों की जो समस्याएं हैं, छात्रों के जो मुद्दे हैं उन पर अपनी बात रखती हैं। जिनसे बातचीत कर नीट का जो पूरा विवाद है, वो पूरा विवाद क्या है, उस सुप्रीम कोर्ट या जो कोचिंग एजेंसी है वो क्या कह रही है, जो एनटीए है वो क्या कह रही है। मैं मुझे आप एक बार बताइए, जिस तरीके से नीट का परिणाम आया आपने पूरा देखा, पहले से उसको फॉलो कर रही हैं, पूरा परिणाम में पूरा जो एनटीए जो कह रहा है, अब दोनों में कोई पारदर्शिता दिखाई दे रही है अभी? देखिए, एनटीए ने जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया, पारदर्शिता नाम की उसमें कोई चीज़ नहीं है। अगर हम शुरू से देखें, मई में नीट का एग्ज़ाम हुआ था और जिस दिन नीट का एग्ज़ाम हुआ उसी दिन से इसके ऊपर बादल मंडरा रहे थे, क्योंकि बिहार पटना में कहीं पेपर लीक होने की खबर आई थी और वहाँ कुछ गिरफ्तारी भी बिहार पुलिस ने की थी, लेकिन एनटीए ने उसको सिरे से खारिज कर दिया। उसके बाद एनटीए ने कहा कि 14 जून को इसका रिज़ल्ट डिक्लेयर करेंगे, लेकिन पहले से ही एनटीए ने 4 जून को इसका रिज़ल्ट घोषित कर दिया। और रिज़ल्ट में ऐसा कुछ देखने में आया कि पहली बार इतिहास में नीट के 67 बच्चे के 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स आए। अब इसके लिए जब बच्चों ने पूछा, बात की गई, तो पता चला कि कुछ सेंटर्स पर पेपर लेट शुरू हुआ था और उन बच्चों को एनटीए ने अपने आप ही बिना किसी लॉ को फॉलो करते हुए उन बच्चों को ग्रेस मार्क्स दे दिए। किसी को 120, किसी को 110, तो बच्चों का स्कोर इतना ज़्यादा पहुंच गया। अपनी कमियां छुपाने के लिए उन्होंने ग्रेस मार्क्स दे दिए। बिल्कुल, अपनी की हुई गलतियों को छुपाने के लिए उन्होंने ग्रेस मार्क्स दे दिए। और अगर किसी भी एग्ज़ाम की हम बात करें, किसी सेंटर पर अगर पेपर लेट शुरू होता है तो बच्चों को एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है। ग्रेस मार्क्स जैसा कोई प्रोविज़न कहीं नहीं है, लेकिन एनटीए ने पता नहीं कहाँ से ये निकाला कि बच्चों को ग्रेस मार्क्स दे दिए। और ये ग्रेस मार्क्स दिए गए कि जो बच्चे जिनका लेट एग्ज़ाम शुरू हुआ था, उनमें से कुछ बच्चे 1563 बच्चे कोर्ट पहुँच गए और जब कोर्ट ने इंटरफियर किया तो उनको एनटीए ने अपने अकॉर्डिंग ग्रेस मार्क्स दे दिए। और अब सभी बच्चे, आपको बता दूं मैं यहाँ कि देश में लगभग 24 लाख बच्चों ने इस बार नीट का एग्ज़ाम दिया था और जिसमें से 13 लाख बच्चों को एनटीए ने क्वालिफाइंग घोषित किया है, जिसमें से 720 में से 720 67 बच्चों के हैं। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे दिल्ली के एम्स में भी 67 सीटें नहीं हैं। तो जो टॉपर्स बच्चे हैं उनको ही एडमिशन मिलने के चांस नहीं है। और एक चीज़ और आपको यहाँ बताते चलें कि हमारे देश में कुल लगभग 1 लाख सीटें हैं जो नीट के बाद बच्चों को मिलती हैं, जिसमें से 50,000 सीटें जो हैं वो गवर्नमेंट कॉलेज की हैं और लगभग इतनी ही सीटें प्राइवेट कॉलेज की हैं। तो मेरी चिंता ये है कि हर साल इतना बच्चा जो क्वालिफाइंग होकर निकलता है, लगभग 13 लाख बच्चों को क्वालिफाइंग एनटीए कह रहा है, ये बच्चे कहाँ जाएंगे मेडिकल की पढ़ाई करने? ये फिर से यूक्रेन, रशिया और चाइना जाएंगे? और एनटीए जैसी संस्था 2017 में इसलिए बनाई गई थी कि पारदर्शिता बनी रहे इन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, लेकिन अफसोस ये है, विडंबना है हमारे देश की कि कोई भी एग्ज़ाम बिना पेपर लीक हुए, बिना कोई धांधली हुए क्लियर नहीं होता, चाहे वो टीचर भर्ती हो, चाहे वो कांस्टेबल भर्ती हो। और ये एग्ज़ाम, अभी तक जो एग्ज़ाम पेपर लीक होते थे या धांधली होती थी, वो बच्चे कम से कम ग्रेजुएशन कर चुके होते थे, थोड़े समझदार बच्चे होते थे, थोड़े मैच्योर बच्चे होते थे। लेकिन ये बच्चा जो 12th पास करके नीट दे रहा है, कोई बिल्कुल फ्रेशर है जिसने 12th किया, कोई 2 साल छोड़ के बैठा है। मुझे तो अब ऐसा लगता है कि बच्चों को पढ़ाई में लगाने से पहले कोर्ट की प्रोसेसिंग सिखा देनी चाहिए, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम के बाद पेपर जाना तो कोर्ट में ही है।
या तो हाई कोर्ट में लड़ेंगे या फिर सुप्रीम कोर्ट में लड़ेंगे। और सरकार इन सब की तरफ से चुप्पी साधे बैठी है। पिछले 4-5 दिन से ये सब नाटक चल रहा है, लेकिन ना तो प्रधानमंत्री जी ने ही, ना ही शिक्षा मंत्री जी ने कुछ कहा। और आज अचानक से शिक्षा मंत्री हमारे निकल के आते हैं और उन्होंने कहा नहीं, नीट तो बिल्कुल क्लीन है। तो अगर नीट बिल्कुल क्लीन है तो पूरे देश का बच्चा सड़कों पर क्यों है? बच्चों के हाथों में से पेन हटाकर तख्तियां क्यों हैं? ऐसा क्यों हो रहा है? आप कम से कम किसी से जांच कराइए। और आज कोर्ट से जो आदेश आया उसके बाद एनटीए ने अपने आप ग्रेस मार्क्स वापस ले लिए, तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ की गई थी। तो उस गड़बड़ की भरपाई क्या होगी? और आप 24 लाख बच्चों के भविष्य से खेलते हुए सिर्फ ये आदेश दे रही है कोर्ट भी कि 1563 बच्चों का एग्जाम दोबारा ले लिया जाए। तो जो कोर्ट पहुंचे 1563 बच्चा, सिर्फ उन्हीं को ये फैसिलिटी मिलेगी। हमारे देश में बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जो कोर्ट तक नहीं पहुंच पाते, जो बेचारे इंटीरियर गांव से, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से निकल के आए हैं और वो बच्चे एग्जाम देने के लिए गए, उनको तो पता ही नहीं कि कोर्ट भी जाना पड़ेगा। तो उन बच्चों की भरपाई कैसे होगी? एक इसमें सवाल ये भी निकल कर आ रहा है, जैसे कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि वो मसला तो अलग ही है, अभी तो एनटीए ये मानने को तैयार नहीं है कि पेपर लीक हुआ भी है, तो उसमें इसमें क्या नजरिया दिखाई दे रहा है आपको? ये एनटीए की अपनी दादागिरी चल रही है। जब पटना में केस दर्ज हुआ, एफआईआर हुई और मीडिया बहुत अच्छे तरीके से इस मैटर को दिखा रहा है, बच्चों के साथ खड़ा है, उसमें 3 लोगों के माफ़ीनामे या कुछ जो दर्ज होता होगा वो भी हुआ है। वहाँ नाम भी निकल के आ रहे हैं, गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं। और जिन बच्चों को सेंटर पर बिठा के पेपर 24 घंटे पहले लीक करा के रटाया गया, उन बच्चों में से भी ऐसा सुनने में आ रहा है कि एक बच्चे की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो ये तो हर बार यही होता है कि जब कैंडिडेट्स हाय तौबा मचाते हैं, हल्ला करते हैं कि पेपर लीक हुआ है, तो सबसे पहले सरकार यही कहती है हमेशा कि नहीं, कोई पेपर लीक नहीं हुआ। जबकि बाद में जब उसकी खोजबीन होती है तो पता चलता है पेपर लीक होता है। इस सारे मामले में एनटीए की लीपापोती दिख रही है और जिसमें मुझे लगता है सरकार भी पूरी तरीके से लिप्त है, क्योंकि ना तो इस चीज़ की जाँच कराई जा रही है। क्यों नहीं हम 24 लाख बच्चों का दोबारा पेपर करा सकते? आप सबको ये फैसिलिटी दीजिए कि पूरा नीट का रीनीट कराइए आप, और उसको किसी और एजेंसी से कराइए, एनटीए से मत कराइए, क्योंकि एनटीए के ऊपर इस धांधली का आरोप एक बार लग चुका है। और सरकारों को इस तरफ भी ध्यान देना होगा कि कम से कम अपने देश के बच्चों को जो वो पढ़ना चाहते हैं, मेडिकल कॉलेज बनाए, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए। यही हाल जेईई मेंस का है कि जो बच्चा 98.04 परसेंटाइल ला रहा है उसकी 30,000 रैंक है। तो हमारे पास, हम नहीं बना पा रहे हैं अपने बच्चों को। हमारा बच्चा मेडिकल की पढ़ाई करने यूक्रेन जाएगा, रशिया जाएगा, तो उसके अंदर हम देशभक्ति कैसे डेवलप कर पाएंगे? इसमें एक सवाल ये भी निकल कर आता है कि जैसे कुछ बच्चे जब नीट क्लियर करके रशिया जाते हैं पढ़ने, यूक्रेन पढ़ने जाते हैं, वो कहते हैं कि वो बच्चे इंडिया की मेडिकल पढ़ना नहीं चाहते थे, उनकी वो उनमें काबिलियत नहीं थी, फिर उन पर वो भी सवाल खड़ा होता है कि जाके ये सब गलत है। हम सब जानते हैं कि जब हमारे देश में सीटें ही नहीं है, अभी इसी नीट एग्ज़ाम का ले लें, जैसे मैंने अभी बताया कि 13 लाख क्वालिफाइंग बच्चे हैं जिनको एनटीए ने खुद घोषित किया है कि ये 13 लाख बच्चे डॉक्टर बनने के लिए एलिजिबल हैं। और आप जानते हैं हमारे यहाँ सीट 1 लाख कुछ हैं, तो 12 लाख कहाँ जाएंगे? चलिए मान लिया 2 लाख भी एडजस्ट हो गए, बाकी 10 लाख कहाँ जाएंगे? और जो बच्चा बचपन से सपना संजोए बैठा है कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो उसके पेरेंट्स तो उसको डॉक्टर बनाने के लिए कहीं तो पढ़ाई करने भेजेंगे। वो बेचारे चाहे अपनी ज़मीन बेच के भेजें, चाहे फ्लैट बेच के भेजें, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनके अंदर टैलेंट बहुत है और उनके पेरेंट्स के पास पैसा भी नहीं है, तो वो अपने सपनों को मार कर यहीं कहीं आपको पकौड़े तलते दिखाई दे जाएंगे। हमारे देश में शिक्षा का बाजारीकरण हो गया है। अब शिक्षा जो है वो एजुकेशन ना रह के एक बिजनेस हब बन गई है। तो जो बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वाले हैं वो बैठे हैं, तो वो एक दूसरे से कंपटीशन के लिए इन कामों भी करवा ही रहे हैं, नाम चमकाने के लिए, अपना नाम चमकाने के लिए कि इतने बच्चे सेलेक्ट हो गए। नहीं तो आप खुद सोचिए कि एक ही सेंटर से 8 बच्चे कैसे मेरिट में आ सकते हैं? 720 में से 720 मार्क्स, ये इम्पॉसिबल है। और बच्चे जो हम देख रहे हैं मीडिया पर वीडियो बनाकर भी भेज रहे हैं अपने, कि किसी एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट का कोई सैंपल पेपर था, उसके 1 से लेकर 11 तक क्वेश्चन एज इट इज़ उस पेपर में रखे हुए थे। तो ये सब धांधलियाँ, भ्रष्टाचार तो ऊपर से नीचे तक है। और इस नीट की इस बार की पूरी परीक्षा जो है वो रद्द होकर दोबारा से होनी चाहिए, जिससे बच्चों का विश्वास बना रहे और जो बच्चा आगे भी तैयारी कर रहा है मेडिकल की, उसकी मोरल वैल्यू ना गिरे। क्योंकि एक तरफ तो हम अपनी नई एजुकेशन पॉलिसी, जिसका हम पिछले 5 साल से ढिंडोरा पीट रहे हैं, उसमें हम होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करते हैं बच्चों के, और यहाँ हम 24 लाख बच्चों का मोरल तुरंत डाउन कर रहे हैं, और जो पीछे लाइन में लगे हुए हैं और 24 लाख नेक्स्ट ईयर के लिए, उनका भी मोरल डाउन हो जाएगा।
तो जैसे अग्निवीर से बच्चों का भ्रम टूट गया, कहीं ऐसा ना हो कि मेडिकल लाइन से भी बच्चों का भ्रम टूट जाए। आप सोचिए क्या कभी ऐसी स्थिति होगी कि अगर मेरे देश का 24 लाख बच्चा डॉक्टर बनना चाह रहा है और हमारे पास इतनी फैसिलिटीज़ हो कि हम 24 लाख डॉक्टर 4 साल में बना के पूरे विश्व में भेजें, तो हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी या घटेगी? हम 5 ट्रिलियन बनेंगे या 8 ट्रिलियन बनेंगे? लेकिन इस तरफ किसी का ध्यान नहीं है। कुछ बातें ये भी निकल कर आई हैं, जैसे कुछ नंबर्स हैं 718, 719 और 717 नंबर आ ही नहीं सकते, और कुछ तमाम बच्चों के ऐसे नंबर हैं जिनके बच्चों के ये नंबर भी आए हैं। ये देखें, इसको समझने के लिए ऐसा देखें कि नीट के एग्जाम में टोटल 180 क्वेश्चंस हैं और एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है और गलत करने पर 1 मार्क्स कटता है। तो अगर किसी बच्चे ने 180 में से एक क्वेश्चन छोड़ दिया तो उसके 716 नंबर होंगे, और अगर किसी ने छोड़ा नहीं लेकिन उसका गलत हो गया तो उसके 715 होंगे। यानी मार्किंग जो होगी वो तो या तो 4 के मल्टीपल में होगी या एक कम होगी। अब ये 718, 719 मार्क्स जो दिए हैं, ये एनटीए की माया यही लोग जाने कि इन्होंने ग्रेसिंग मार्क्स किस तरीके से सेट किया और कैसे किया। और बड़ी सीना जोरी के साथ इस चीज़ को सरकार भी ये कह रही है, शिक्षा मंत्री ने कह दिया कि नीट इज़ क्लीन, एनटीए इज़ क्लीन, जबकि इस बात का, बच्चों की इस बात का कोई जवाब नहीं है कि 718, 719 नंबर कैसे आए। और आप पिछले एक हफ्ते से देश का युवा 16, 17, 18 साल का, 22 साल का बच्चा सड़क पर है, हर जगह प्रोटेस्ट कर रहा है और पुलिस उनको उठा रही है वहाँ से। आज पता चला है कि जंतर मंतर पर बच्चों को जाने भी नहीं दिया। तो क्या चाह रहे हैं हम अपने देश के युवा को, किस तरफ धकेलना चाह रहे हैं? हम कहाँ भेज रहे हैं उनको? पढ़ाने की हम सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं। तो एजुकेशन की तरफ सरकारें कब ध्यान देंगी? और मैं आपके माध्यम से पूरे मीडिया जगत से ये अपील करूंगी, बजाय इसके कि नेताओं की कुत्ते बिल्ली जैसी लड़ाई वो दिखाएं, इन मुद्दों पर ध्यान दें कि देश में एजुकेशन इंस्टीट्यूट कैसे बढ़ाए जा सकते हैं। देश का हर एक बच्चा पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा हो तो मेरा देश अपने आप में विश्वगुरु बन जाएगा। किसी को चिल्ला चिल्ला के कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब लगातार जब आप न्यूज़ डिबेट में जा रहे हैं, कुछ पेरेंट्स के, कुछ मेडिकल स्टूडेंट के आपके पास फ़ोन भी आ रहे होंगे, क्या लगता है, बात करिए, क्या कहते हैं वो बच्चे अब? बच्चे बहुत डिप्रेस हैं बेचारे। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो कहते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया, अब कुछ बचा ही नहीं। क्योंकि ये बात हमें समझनी पड़ेगी कि जो बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है वो 6ठी से 8वीं से अपना सपना संजो के चलता है कि मुझे बायोलॉजी लेनी है और मुझे डॉक्टर बनना है। और एक डॉक्टर नीट का एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। हम और आप उसको सोच भी नहीं सकते कि कितनी मेहनत वो बच्चा करता है। और उस बच्चे के सपनों पर इस तरीके से कुठाराघात होना, तो हमको शर्म आनी चाहिए। देश के शिक्षा मंत्री को इस पर थोड़ी सी शर्म महसूस होनी चाहिए कि कितनी बड़ी धांधली एनटीए ने की है। एक मेरा सवाल आपसे ये है कि कोचिंग संस्थान, एनटीए और सरकार, दोषी कौन? सारी दाल काली है, तीनों ही मिले हुए हैं, तीनों की ही धांधली है, अदरवाइज ऐसा नहीं होता। कुछ कोचिंग संस्थान भी इसमें इन्वॉल्व हैं, एनटीए तो पूरी तरीके से लिप्त है। और सरकार, क्योंकि एनटीए सरकार की बनाई हुई संस्था है, तो सरकार उस पर लीपापोती कर रही है। एक तरफ तो शिक्षा मंत्री का बयान आता है कि नीट बिल्कुल क्लीन है, एनटीए ने कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, और वहीं दूसरी टैगलाइन चल रही है कि कमेटी गठित कर दी गई है, जो दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई होगी। तो अपने ही दोनों स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्टरी कर रहे हैं शिक्षा मंत्री जी। या तो पहले कमेटी से रिपोर्ट ले लो, उसके बाद आप चैनल पे आकर कुछ कहो। मतलब इस विषय की गंभीरता को शिक्षा मंत्री या शिक्षा जगत या सरकार क्यों नहीं समझ रहा है कि इसमें जो 24 लाख बच्चों का भविष्य है, उनके साथ 24 लाख परिवार भी जुड़े हैं। तो कितनी जनता इससे प्रभावित हो रही है, कितने लोग परेशान हैं, बच्चे इतने ज़्यादा परेशान हैं, हो सकता है कुछ बच्चे सुसाइडल अटेम्प्ट तक भी पहुंच जाएं। तो प्लीज़ ऐसा ना हो, उससे पहले आपकी सरकारी एजेंसियों पर बच्चों का भरोसा बना रहे, टीचर्स का भरोसा बना रहे, पेरेंट्स का भरोसा बना रहे। तो इसलिए आप एनटीए को तुरंत बर्खास्त करके इस नीट एग्ज़ाम को दोबारा करवाने का कष्ट करें। कोर्ट ने ये कह दिया कि इन 1563 बच्चों का एग्ज़ाम दोबारा दे देंगे। क्या कोर्ट ने ये नहीं सोचा कि सिर्फ ये 1563 बच्चे ही क्या लेट हुए थे एग्जाम में? और भी तो बच्चे होंगे, या सारे बच्चे कोर्ट पहुंच गए, या कोर्ट ने अपनी तरफ से इसकी छानबीन कराई है कि भाई 1563 ही बच्चे थे? क्या पता 15,000 बच्चे ऐसे हों। कुछ बच्चे ये भी कह रहे हैं कि चलो वो तो ग्रेस वाला सिस्टम हटा के अभी लीक के ऊपर तो कोर्ट में बात चल ही नहीं रही है। लीक के ऊपर तो कोर्ट भी नहीं सुनना चाह रहा है, एनटीए भी नहीं सुनना चाह रहा है, और सरकार भी नहीं सुनना चाह रही है। तो पटना में जहाँ पेपर लीक हुआ, जहाँ एफआईआर दर्ज हुई, वो भी एक सरकारी संस्था ही होगी, कोई सरकारी ही आदमी होगा जिसने की है। जिन्होंने गिरफ्तारी की उन लोगों को आगे आना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा ऐसा कुछ है। और ऐसा भी हो सकता है, कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि 2-4 बच्चे इनमें वाइट कॉलर बालकनी के मिल जाएं,
कि उन लोगों ने अपने बच्चों को पेपर कराने के लिए किया था, क्योंकि हमारे देश में जब भी कोई स्कैम होता है उसके तार कहीं ना कहीं राजनीतिक व्यक्ति से जुड़े होते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, और उसी को छुपाने के लिए लीपापोती की जाती है, और जब जनता खड़ी होती है तो फिर उस लीपापोती पे से पर्दाफाश होता है। एक आखिरी सवाल, जो पूरा प्रकरण है नीट का, बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे जिन बच्चों का मोरल डाउन हो रहा है, जो बच्चे आगे मेडिकल पढ़ने की सोच ही नहीं रहे हैं अब? मैंने कल भी एक चैनल पे यही कहा था और आज भी आपके माध्यम से उन बच्चों से यही अपील करूंगी कि अगर एक रास्ता बंद होता है तो ये ना सोचे कि जिंदगी के दरवाजे बंद हो गए, बहुत सारे रास्ते खुले हैं, और अगर हम में टैलेंट है तो उसको कोई रोक नहीं सकता है। हीरा है तो चमकेगा जरूर। तो आप परेशान बिल्कुल ना हो, एक दरवाजा बंद होके दूसरे दरवाजे जरूर खुलते हैं। अपना टैलेंट बनाए रखिए, अपना बैलेंस बनाए रखिए, माता पिता की बात सुनिए, और हम इसमें जरूर जीतेंगे और आप लोगों के साथ जरूर न्याय होगा।